हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है वेक्टर एडिशन। ठीक है, सो विदाउट मच एडू वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज क्लास। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हम लोग इसमें वेक्टर एडिशन के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए एक वेक्टर सी है। क्या कहा है? वेक्टर सी है और वेक्टर सी क्या है? यह है आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो हम लोग आज वेक्टर एडिशन का न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, दूसरा वेक्टर है डी वेक्टर, इसका है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो ये जो आपका वेक्टर एडिशन करना है, तो ये दो वेक्टर हैं हमारे, वेक्टर सी और वेक्टर डी हैं। अब कह रहा है कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर पता कीजिए या कैलकुलेट कीजिए या फाइंड आउट कीजिए, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो इसका यूनिट वेक्टर हो। किसका हो? वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। मतलब कहने का है क्वेश्चन का कि ये जो वेक्टर सी और ये वेक्टर डी जो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर पता करने कह रहा है। अरे वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी दोनों मिला के अगर जोड़ेंगे, दोनों वेक्टर को जोड़ रहे हैं ना, तो क्या देगा हमको? ये हमको रिजल्टेंट देगा। तो बोल रहा है कि इस रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर पता कीजिए क्या होगा, है ना? यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन। तो सॉल्यूशन इसका देखिए क्या होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर सी और वेक्टर डी को ऐड करेंगे। तो यहाँ हमको वेक्टर सी और वेक्टर डी जो है, ये जो वेक्टर है वेक्टर सी और एक वेक्टर है हमारा वेक्टर डी, तो ये दोनों वेक्टर हमको किस रूप में दिया हुआ है? ये हमको दिया हुआ है कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के रूप में, कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ना है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको दो वेक्टर कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में दे दिया गया हो, समझिएगा जरा, और उसका हमको रिजल्टेंट निकालना हो, उसका हमको क्या निकालना हो? रिजल्टेंट निकालना हो। तो उसका किस तरह से एडिशन होता है वो देख लीजिए। ये हो गया हमारा वेक्टर सी और ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पूरा पार्ट हो गया वेक्टर डी। तो दोनों को जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे? इसका जोड़ने का तरीका होता है, जो आई कैप और आई कैप है वो दोनों एक साथ आ जाएगा, है ना? वेक्टर सी का जो आई कैप के अलोंग जो आई कैप वाला जो टर्म है वो आ जाएगा, और वेक्टर डी का भी आई कैप वाला टर्म जो है वह एक साथ आके जुड़ जाएगा। फिर प्लस देंगे, फिर क्या होगा? वेक्टर सी का जो जे कैप वाला टर्म है और वेक्टर डी का जो जे कैप वाला टर्म है, दोनों एक साथ आके जुड़ जाएगा, है ना? कुछ इस तरह से। मैं यहाँ -2 जे कैप है और -4 जे कैप है, तो दोनों जुड़ेगा। और फिर जो वेक्टर सी का जो वेक्टर सी का जो -3 के, ये जो के कैप वाला टर्म है, और वेक्टर डी का जो के कैप वाला टर्म है, ये दोनों आकर के आपस में यहाँ जुड़ जाएंगे, है ना? तो इस तरह से जो है आई प्लस 3 आई कैप हो जाएगा, -2 जे कैप -4 जे कैप और -3 के कैप -4 के कैप। इस तरह से जो है ये जुड़ जाएंगे। तो अब जो है सी प्लस डी करते हैं अगर, यानी कि 4 आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। तो ये हमको क्या हुआ? वेक्टर सी प्लस डी जब जोड़े तो हमको ये फाइनल रिजल्ट मिल गया, यानी कि ये क्या हुआ? रिजल्टेंट हुआ। और रिजल्टेंट किस रूप में हासिल कर लिए? कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। हाँ, मान लीजिए अगर अब तो ये हो गया हमारा। मान लीजिए अगर अभी कह दे कि इसका मैग्नीट्यूड पता कीजिए कितना होगा इस रिजल्टेंट का, अगर ऐसा रहता तो हम क्या करते? सीधा 4 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर एंड -7 स्क्वायर सब जोड़ देते, अंडर रूट मारते, ये मैग्नीट्यूड निकल जाता है। यही सी प्लस डी वेक्टर को जो जोड़े ना, यही ये इतना सा जो पार्ट हुआ ना, यही क्या हो गया? यही हो गया हमारा रिजल्टेंट। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रिजल्टेंट हम लोग अभी हासिल कर लिए। तो मान लीजिए कि ये जो रिजल्टेंट है ना, यानी कि वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी करने पर जो ये रिजल्टेंट आया, ये वेक्टर रिजल्टेंट को मान लीजिए ई वेक्टर, यानी सी प्लस डी को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट मिला वो मान लीजिए ई वेक्टर है। क्लियर हो गया? तो अब हम कह सकते हैं ई वेक्टर, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? सी प्लस डी के जोड़ने से क्या बना? यह बना 4 आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। ये हमको अभी मिला है जोड़ने से वेक्टर ई। तो वेक्टर ई का यूनिट वेक्टर यही तो हमको निकालना है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या क्या है? क्वेश्चन में कहा है कि वेक्टर सी और वेक्टर डी जो रिजल्टेंट होगा ना, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो निकालना है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? वह होगा ई वेक्टर।
इसका सॉरी वह होगा ई कैप, है ना। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ई कैप होगा। क्यों होगा, क्योंकि वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी को जब जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट क्या मिलता है, ई वेक्टर। और ई वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, वह होगा ई कैप। वह क्या हो जाएगा, ई कैप हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं ई कैप क्या होगा। हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर का नियम है, क्या नियम है, जो ओरिजिनल वेक्टर है उसी को जब डिवाइड करते हैं उसी के मैग्नीट्यूड के द्वारा तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाता है उसके डायरेक्शन के अलॉन्ग। तो यही हुआ ई कैप जो है ये यूनिट वेक्टर हुआ। ओरिजिनल वेक्टर क्या हुआ हमारा, वह हुआ ई वेक्टर। और इस ई वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर, इसी रिजल्टेंट के वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से यानी ये रिजल्टेंट ई वेक्टर का मॉडुलस से जब डिवाइड करेंगे तो हमको क्या हासिल हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर हासिल हो जाएगा ई कैप। क्लियर हो गई बात। तो यही तो हमको निकालना है, यही सब्जेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, यही क्वेश्चन में कहा गया, ये हमको ई कैप निकालना है। तो ई वेक्टर क्या हम निकाले हैं, ई वेक्टर है 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। और ई वेक्टर का मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा, वह होगा √4 स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर प्लस -7 होल स्क्वायर। ये इतना सा पार्ट क्या हो गया, यह हो गया ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इतना सा पार्ट क्या हो गया, यह हो गया ई वेक्टर जो कि कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो फाइनली जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमको क्या आएगा, ये लिख लिया और ये भी हमने दर्ज कर लिया। तो अब ये हो गया 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप, ये ज्यों का त्यों उतर आ गया। और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √101। तो ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड हो गया ई वेक्टर का। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, ई कैप क्या हो जाएगा, ई कैप हो जाएगा 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप बाय 10.04, है ना। ये क्या हो गया 10.04, ये हमारा निकल गया ई वेक्टर हमारा, ये हो गया ई वेक्टर, है ना। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस ई यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर इस ओरिजिनल ई वेक्टर का डायरेक्शन होगा उधर ही होगा। मान लीजिए ये ओरिजिनल ई वेक्टर का डायरेक्शन जो है वह इस तरफ है, वह इस तरफ है। सपोज ये ओरिजिनल रिजल्टेंट वेक्टर जो हुआ, ये रिजल्टेंट वेक्टर हुआ सी प्लस डी को जोड़ने से जो ये वेक्टर हासिल हुआ, तो इसका अगर हम कहेंगे कि यूनिट वेक्टर जो बनेगा तो उसका भी डायरेक्शन इसी तरफ होगा। बस यही है कि ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये होगा ई कैप और इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, वह होगा 1। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो इसी तरह से जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर सी प्लस डी का वह जो है इस तरह से लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ है। तो इस प्रकार हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर लेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर कोई कन्फ्यूजन लगे आपको कि नहीं समझ पा रहे हैं या इसमें कोई कन्फ्यूजन है, आप हमको कमेंट्स ज़रूर की लिखिए। प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, आई विल गिव यू द रिप्लाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे जो है अब एक और क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि वेक्टर सी है। वेक्टर सी क्या है, 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 6k कैप है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है, वेक्टर डी है एक अगला वेक्टर, ये 7i कैप माइनस 8j कैप प्लस k कैप। तो अब इन दोनों वेक्टर को जो है कहा गया है कि जब इनको ऐड करते हैं, इन दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमें रिजल्टेंट जो मिलता है वेक्टर सी और वेक्टर डी का, यानी ये वेक्टर सी हो गया, ये वेक्टर डी हो गया, तो दोनों को ऐड करते हैं तो वेक्टर सी और वेक्टर डी का जो रिजल्टेंट होगा, दोनों को ऐड करने पे जो हमको रिजल्टेंट मिलेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर पता कीजिए कि जब हम उसको ऐड करें किसके साथ, वेक्टर सी और वेक्टर डी के रिजल्टेंट के साथ। ये जो वेक्टर सी है और वेक्टर डी जो है, इनके रिजल्टेंट के साथ जब हम ऐड करें उस वेक्टर को, है ना, वो अननोन वेक्टर जो है उसको जब हम लोग ऐड करें तो हमको क्या मिल जाए, हमको एक यूनिट वेक्टर मिल जाए वाई एक्सिस के अलॉन्ग। हमको वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या मिल जाए, एक यूनिट वेक्टर मिल जाए। तो ऐसा वेक्टर हमको पता करने कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, तब जो है ये सॉल्यूशन जो है आपको मज़ा आएगा। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि वह जो भी अननोन वेक्टर है, वह जो भी अननोन वेक्टर है जिसको कि हम ऐड करेंगे वेक्टर सी और वेक्टर डी का रिजल्टेंट के साथ, है ना, वेक्टर सी और वेक्टर डी का जो रिजल्टेंट है उसके साथ जब हम उस अननोन वेक्टर को ऐड करेंगे
तो वो अननोन वेक्टर जो है वह मान लीजिए वह ई वेक्टर है। वह कौन सा वेक्टर है? वह है ई वेक्टर। ठीक है, तो जब हम इसको रिजल्टेंट को ऐड करेंगे वेक्टर सी और वेक्टर डी के साथ, तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ आप आगे जा कर के ये हमको मिलेगा, ये हमको क्या हासिल होगा? ये हमको हासिल होगा वेक्टर ई प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो ये हम हासिल करेंगे, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर ई को जब हम लोग जोड़ते हैं, किसके साथ जोड़ते हैं? वेक्टर सी और वेक्टर डी के साथ जब हम लोग जोड़ते हैं वेक्टर ई को, तो हमें एक यूनिट वेक्टर मिल रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर जे कैप मिलता है। कब मिलता है? जब हम लोग वेक्टर सी और वेक्टर डी के रिजल्टेंट के साथ अननोन वेक्टर ई को जोड़ते हैं, तो हमको जो है फाइनली क्या मिलता है? हमको एक यूनिट वेक्टर मिलता है वाई एक्सिस के अलोंग। और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर किससे डिनोट होता है? वो तो जे कैप से डिनोट होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि वेक्टर सी और वेक्टर डी के जो रिजल्टेंट है, यानी वेक्टर सी और वेक्टर डी को जोड़ेंगे जब किसके साथ? इस अननोन वेक्टर ई के साथ है। इस अननोन वेक्टर ई के साथ जब हम लोग इस रिजल्टेंट वेक्टर सी और डी को जोड़ेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग, और ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा जे कैप। तो ई वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर को जब सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर को जब जोड़ेंगे हम लोग ई वेक्टर के साथ, तो हमें जे कैप मिल जाएगा, यानी कि हमको एक यूनिट वेक्टर मिलेगा वाई एक्सिस के अलोंग। तो इससे हम कह सकते हैं, हमको निकालना क्या? हमको ये अननोन वेक्टर ई निकालना है ना। सी तो दिया हुआ है, डी तो दिया हुआ है, और जे तो जानते ही हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप होता है। यहाँ छूट गया कैप, सो प्लीज़ इग्नोर इट। तो ये क्या हो गया? ये ई वेक्टर हो गया। तो ई वेक्टर जो है हमारा वह क्या हो जाएगा? ई वेक्टर हम कह सकते हैं इस इक्वेशन के आधार पे यह हो जाएगा जे कैप माइनस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, है ना। ये हो जाएगा, तो ये हो गया सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, और इधर हो गया आपका ये जे कैप, ये ई वेक्टर हो गया। तो अब हम लोग कह सकते हैं ई वेक्टर दैट इज इक्वल टू जे कैप माइनस 2i कैप प्लस 7i कैप प्लस माइनस 4j कैप माइनस 8j कैप एंड माइनस 6k कैप प्लस 6k कैप। दोनों वेक्टर को जोड़े, सी वेक्टर और डी वेक्टर को। तो जब हम लोग सी वेक्टर और डी वेक्टर को जोड़ेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा? यही मिलेगा, है ना। तो अब जब इसको हम लोग सॉल्व किए फर्दर, तो ये सी वेक्टर और डी वेक्टर को जोड़ने पर हमको क्या मिला? 9i कैप माइनस 12j कैप माइनस 5k कैप, और इधर है जे कैप। तो ई वेक्टर हम फाइनली क्या कह सकते हैं? ई वेक्टर हो गया जे कैप माइनस 9i कैप प्लस 12j कैप प्लस 15k कैप। तो फाइनली हमको क्या मिला? ई वेक्टर मिल गया हमको जे कैप माइनस 9i कैप प्लस 12j कैप प्लस 5k कैप। ध्यान दीजिएगा, ये सब में जो है यहाँ भी जे कैप है, ये छूट गया है। दैट इज़ द टाइपिंग मिस्टेक एंड इट हैपेंड इनएडवर्टेंटली। तो आप इसको अवॉइड कर दोगे, इट हैपेंड इनएडवर्टेंटली, तो आप इसको ध्यान नहीं दोगे। ये हो गया, ये जे कैप हो गया। क्लियर हो गया ये सब यूनिट वेक्टर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू जे कैप माइनस 9i कैप प्लस 12j कैप प्लस 5k कैप। तो ये जो 12j कैप है और इधर क्या है? जे कैप है, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा? 13j कैप। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो अननोन वेक्टर ई है, इसको जब वेक्टर सी और डी के रिजल्टेंट के साथ जोड़ेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? वाई एक्सिस के अलोंग जो है यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, है ना। यही वो वेक्टर है। तो कैसा लगा आपको ये प्रॉब्लम? अच्छा लगा, है ना। तो इसी तरह के अनोखे प्रश्नों के साथ मैं आऊँगा, है ना। तो ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मज़ा आया, कुछ सीखे अगर आप वाकई में, एंड दैट हैज़ रियली एडेड सम वैल्यू टू योर लाइफ, देन आप तो इसको प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और जहाँ तक हो सके इसको शेयर कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, कल ही अपलोड होने वाला है अगला वीडियो। सो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलना है ना। प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, मुझे बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।